रथ जो एक हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसकी पुनर्स्थापना है। पहली रोटी गाय की, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा था। और इसी गाय की रोटी के साथ साथ प्रत्येक घर में से उसका जो अवशेष पदार्थ है रसोई का, शुद्ध पदार्थ, वो सारा गांव में इकट्ठा होकर के इस रथ के माध्यम से इस गौशाला में गौ माताओं को अर्पित कर दिया जाता है। इससे एक संस्कार तो ये बना है कि जो व्यर्थ सामग्री जाती थी वो गाय माता के काम आने लग गई। प्रत्येक घर में से गौग्रास निकलने लग गया। और जब हे धरती माँ, हे गौ माता के नाम से जब एक मधुर संगीत की ध्वनि जब गांव में निकलती है तो एक गांव में एक सत्संग का सा माहौल हो जाता है। और उसी सत्संग के साथ साथ गौग्रास एकत्र होकर के यहाँ गौशाला में आकर के गाय माताओं को समर्पित कर दिया जाता है। इस गौशाला में ऐसी गाय माताएं जो वृद्ध हैं या बीमार हैं या बांझ है, उनकी जब आती हैं तो उनको अतिथि की तरह सेवा की जाती है। और उनका पोषण कार्यक्रम यहाँ दीवार पर ही अंकित किया गया है ताकि इनके पोषण का पूरा ध्यान आने वालों को और यहाँ के गोपालों को भी रहे। उसके साथ साथ यहाँ ये जो एक स्टैंड तैयार किया गया है, ये गाय माता के गोबर से लिपा गया है। प्रतिदिन सायंकाल जब यहाँ 1 घंटे तक दीप का प्रज्वलन होता है तो अपने आप में एक सुकून की अनुभूति होती है। इस गौशाला के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जब दीपक जलते हैं तो एक सुकून देता है, हमें एक अच्छा एहसास कराता है। इस गौशाला के मुख्य द्वार पर जहाँ गाय माताएँ आवास करती है, नंदी गृह है। यहाँ नंदी की प्रत्यक्ष से सेवा और उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि द्वार के मुख्य स्थान पर संरक्षक होना चाहिए और उसी शास्त्र की आज्ञा का पालना करते हुए मुख्य द्वार पर दोनों तरफ 2 नंदी यहाँ रखे गए हैं। और उनके स्वास्थ्य के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था की गई है ताकि उनके व्यायाम आराम से हो सके। आधे को ढका गया है और आधे पर पूरा प्रकाश अच्छी तरह आए, इसलिए आधा इसका स्थान खाली रखा गया है। ये है गौ पूजन क्षेत्र, आध्यात्मिक चिंतन करने का, अभिमंत्रित करने का और एक साधना करने का स्थान। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गाय के खूंटे के पास अगर कहीं कोई तपस्या की जाती है तो वो सहस्त्र गुना हो जाती है। और उसी शास्त्र की आज्ञा की पालना करते हुए गाय के खूंटे के पास ये गौ पूजन क्षेत्र तैयार किया गया है ताकि यहाँ आकर के अपनी किसी साधना की जा सके। ये है गायों की खाद्य सामग्री। इस खाद्य सामग्री के साथ साथ इनकी स्वच्छता का, इनके पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें मिट्टी नहीं हो इसलिए छान करके चारा डाला जाता है। जब गाय माता गौचारण के लिए जाती है उससे पहले इनकी सफाई, इनके चारे की व्यवस्था, इसमें दलिया मिक्स करना, ये सारा काम इस गौचारण के दौरान, उस समय के दौरान हो जाता है। गाय माता को जब भी प्यास लगे यहीं अंदर ही इनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है ताकि जब भी उनकी इच्छा हो वो पानी आराम से पी सकती है। केवल पेयजल नहीं बल्कि ओरिजिनल कैल्शियम की व्यवस्था भी इस गौशाला में की गई है। ये जो टंकी है इसमें कड़ी डाल दी जाती है और इसका उथरा निथरा हुआ जो पानी है जिसको एक मूल कैल्शियम कहते हैं, इसमें से एक बाल्टी निकाल करके इस खेल में डाल दी जाती है जिससे गाय माताओं को नियमित कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है। उन्हें इसमें कड़ी की आपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार प्रतिदिन गाय माताओं को कैल्शियम उपलब्ध होता रहता है। इस गौशाला में जिस तरह हमारे घर में सफाई होनी चाहिए, गाय माता भी ऐसे स्वच्छ स्थान पर बैठे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब गायें गोचारण के लिए जाती है उस समय गोबर उठाया जाता है उनका, उसके बाद झाड़ू निकाली जाती है और पूरा स्वच्छ करके जब गाय माता पधारती है तो एक स्वच्छ आंगन उनके लिए तैयार हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी जिस दृश्य का हम अवलोकन कर रहे थे वो क्षेत्र है जहाँ गाय माताएँ गर्मी के दिनों में आश्रय पाती हैं। इनकी खिड़कियाँ इस लेवल की रखी गई है ताकि खड़ी हुई गौ माता के आराम से हवा लग सके, उसे शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके साथ ही एक ऐसा आवास तैयार किया गया है जो सर्दियों के हिसाब से पूर्ण तरह सुरक्षित है। तीनों तरफ से कवर्ड, और जब एक तरफ से इसमें पाल लगा करके इसको कवर्ड कर दिया जाता है
तो सर्दी के मौसम में बड़े आराम से गाय माताएँ इस बाड़े में अपना आश्रय पाती है। इस समय जब गोचारण के लिए जाती है उस समय सारी साफ सफाई और इनकी स्वच्छता की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। ये है गाय माताओं के लिए चारा भंडारण क्षेत्र। लगभग 15 ट्रक चारे के आ जाएं ऐसी इसकी क्षमता है। ये सारा का सारा ग्रामवासियों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाए हुए पैसों से बनाया गया है। इसके साथ ही इस भंडार गृह में जो मशीन दिखाई गई है, गाय माता को छान करके ही चारा डाला जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मशीन के द्वारा पहले चारा छाना जाता है, उसके बाद ही गाय माता को अर्पित किया जाता है। यह है इसी परिक्षेत्र में तैयार हो रहा गाय माताओं के लिए बाजरे का खिचड़ा। ये केवल खिचड़ा ही नहीं बल्कि गाय माताओं के लिए एक औषधि का काम करता है, क्योंकि इसमें बाजरे के साथ साथ गुड़ और तेल भी डाला गया है ताकि कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी पूर्ति हो सके। पूरी सर्दियों में प्रति रविवार 1.25 मन बाजरे का खिचड़ा, जिसमें 10 किलो गुड़ और 3 किलो तेल डाल करके तैयार करके और चारे के साथ गाय माताओं को अर्पित किया जाता है, जो उनके पोषण में बहुत अच्छा काम देता है सर्दी के हिसाब से। जैसा कि हमने निवेदन किया था, इस गौशाला में बीमार वृद्ध और गाय माताएं आश्रय पाती हैं। जब बहुत अधिक बीमार की अवस्था में गाय माता होती है तो उसको इस आवास गृह में शिफ्ट कर दिया जाता है, चाहे वो गर्भावस्था में हो, प्रसव के बाद हो, या वृद्ध हो या बीमार हो, ताकि वो अन्य गायों की चपेट में आने से बच सके और उनके पोषण और दवाई की विशेष व्यवस्था की जा सके। इसी आवास में इनके स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है ताकि इसी क्षेत्र में इनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी आवास गृह में छोटे वत्स के लिए, छोटे नंदी के लिए, छोटे बछड़ों के लिए एक दूसरी खेल और तैयार की गई है, जिसका लेवल नीचा रखा गया है ताकि छोटा गोवंश भी आराम से पानी पी सके। यह है इस गौशाला का जलाशय। एक गाय माता की कृपा कहें या ईश्वर का चमत्कार कहें, जहाँ इस क्षेत्र में कहीं 500 फीट गहराई तक पानी नहीं है, वहीं इस गौशाला में मात्र 100 फीट गहरे नलकूप में से पानी आ रहा है, जिसमें पूरी आपूर्ति इन गाय माताओं की होती है। इसी गौशाला के बाहर की तरफ एक खेल तैयार की गई है, जिसका आशय ये है कि न केवल गाय माताएं बल्कि इस परिक्षेत्र में रहने वाले सभी जंगली जानवर, छोटे बड़े, वो आकर के 24 घंटे यहाँ पानी पी सकें और अपनी तृष्णा को शांत कर सकें। यह है गौशाला का पार्श्व क्षेत्र, जिसको गांव वालों ने अपनी मेहनत लगन से तैयार किया है, और उसके साथ ही तैयार किया गया है ये रुग्ण गौ माता आवास। जैसा कि आपको विदित है, इस गौशाला में जब कहीं आसपास कोई गाय घायल हो जाती है और उसको जब इसमें आश्रय देते हैं तो इस क्षेत्र में ला करके उसकी पूर्ण परिचर्या करते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, उपचार करते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि इसको चारों तरफ से जालियों के द्वारा कवर किया गया है ताकि कोई कौवा इसमें प्रवेश नहीं कर सके, उसके किसी घाव को नुकसान नहीं पहुंचा सके और आराम से उसका उपचार हो सके और शुद्ध हवा यहाँ मिल सके। ऐसी स्थिति में इस गौ रुग्ण आवास को तैयार किया गया है। इसी क्षेत्र से जुड़ता हुआ एक मनोरम दृश्य, एक मौलिक वातावरण, गाय के आवास के लिए एक प्राकृतिक आश्रय स्थली इस गौमाता का क्षेत्र है, जो महादेवपुरा और ताजकां के बास के बीच का जो गोचारण क्षेत्र है उसमें ये स्थापित की गई है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, जब गाय माता गोवर्धन पर्वत के ऊपर विचरण करती होगी, जब व्रज में विचरण करती होगी, ऐसी उनको अनुभूति इस क्षेत्र में गाय माताओं को होती होगी। और जब गोपाल गोचारण के लिए इस क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ की औषधियाँ गाय माता प्राप्त करती है और पुनः आकर के इस गौशाला में अपना रात्रि विश्राम करती है, अपना आश्रय पाती है। ये स्थान है कबूतरखाना, मोरचुगा जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में। इस मोरचुगा के माध्यम से
आसपास के सारे पक्षी यहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी क्षुधा को शांत करते हैं इस चुग्गे के द्वारा। और ये चुग्गा आसपास के श्रद्धालुओं द्वारा नियमित रूप से यहाँ आपूर्ति की जाती है और गौशाला की तरफ से भी लगभग 15 किलो चुगा प्रतिदिन इन पक्षियों को अर्पित किया जाता है। इस क्षेत्र को जालियों के द्वारा कवर किया गया है ताकि जानवरों को, पक्षियों को किसी कुत्ते और बिल्ली से कोई संकट नहीं हो, उनके प्राण संकट में नहीं पड़े और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक वो दाना चुग सकें, ऐसी व्यवस्था इसके द्वारा की गई है। हम वापस चलते हैं हमारे मुख्य द्वार पर, जहाँ एक तरफ गोवर्धन था और वहीं दूसरी तरफ देवात्मा हिमालय की स्थापना भी की गई है। इसको हिमालय का रूप दिया गया है और उसमें इसी तरह के पर्वतीय पौधे भी इसमें लगाए गए हैं और उनके नीचे हिमालय की तलहटी में इस तरह का पानी भर करके आगे भी इसमें विचार है कि इसमें हम कमल के पौधे लगाएं और कमल खिले हुए इसमें नज़र आए। यह है दीपक स्टैंड, जहां दीप यज्ञ होता है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि नीचे 40, ऊपर 30, फिर 20, फिर उसके बाद 10 और ऊपर एक मिट्टी का दिया, इस तरह मिला करके 101 दीपक एक साथ जलाए जा सकते हैं। 101 दीपकों का यज्ञ इस स्टैंड के द्वारा किया जा सकता है। यह है इस पवित्र स्थल में सत्संग भवन, जहाँ गौ कथा होती है, जहाँ संकीर्तन होते हैं, जहाँ भजन होते हैं, जहाँ कई आध्यात्मिक वार्ताएं होती है। अभी भी संगीतमय गौ कथा के द्वारा इस सत्संग भवन का उपयोग किया जा रहा है। इस कथा के माध्यम से गंगा जल जो भी श्रद्धालु आते हैं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। गोरज, जिसे गौमय, गौमूत्र, गंगा माटी और गोरज से मिला करके एक तैयार किया गया है, गोरज वो भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क दिया जा रहा है। तुलसी के पादप और गौ साहित्य जो पढ़ने के बाद एक दूसरे को दे देते हैं, वो गौ साहित्य भी यहाँ श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह है गौखाद्य सामग्री जो श्रद्धालुओं के द्वारा लाई गई है, क्योंकि इस गौशाला की परंपरा रही है कि जब भी कहीं कथा होती है उसके बाद जब भंडारा होता है वो व्यक्तियों का नहीं बल्कि गायों का भंडारा होता है। आज कथा विराम के दौरान ये सामग्री आ भी रही है और आने की संभावनाएं हैं। जब इन सारी सामग्री एकत्र हो जाएगी तो उसको गाय माताओं को समर्पित कर दिया जाएगा और आगे आने वाले दिनों तक ये गौखाद्य सामग्री गायों के भंडारे के रूप में चलती रहेगी। एक बृहद आकार का सभा भवन तैयार किया गया है ग्रामवासियों के द्वारा जन सहयोग से। इस बृहद सभा कक्ष के द्वारा, सत्संग भवन के द्वारा इसमें कथा, सत्संग, आध्यात्मिक वार्ताएं होती है और इसमें संदेश के लिए गाय से संबंधित विभिन्न शास्त्रीय वचन, विभिन्न कहावतें, विभिन्न शास्त्रों में जो अंकित किया गया है उसे शास्त्र का रेफरेंस देते हुए यहाँ इसमें अंकित किया गया है ताकि आने वाले को गाय के महत्व के बारे में जानकारी हो सके। एक विहंगम दृश्य, एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ इसकी स्थापना की गई है। ये वो दिव्य भूमि है जहाँ कोई दिव्य आत्मा अपने प्रभाव से ये सारी स्थापना, ये सारा संचालन किसी दिव्य आत्मा के द्वारा, किसी दिव्य शक्ति के द्वारा हो रहा है। इस गौशाला की विशेष बात यह है कि 3 वर्ष में ये सारा निर्माण हुआ है, मात्र 3 वर्षों में, और लगभग इतना ही पैसा अन्य संसाधनों में, कथाओं में और गौ माता की सेवाओं में खर्च हो चुका है। और विशेष बात यह है कि इस 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी हमने सरकार से अभी 1 पैसे का अनुदान नहीं लिया है और ग्रामवासियों ने संकल्प भी लिया है कि जब तक अनुदान मिलता रहेगा हम बिना किसी सरकारी सहायता के गौ सेवा करते रहेंगे। इसकी वित्तीय व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, वस्तुदान को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। ईंट वाला ईंट दे देता है, दवाई वाला दवाई दे देता है, बजरी वाला बजरी देता है, जिसके पास जो सामग्री होती है वो सामग्री दान देता है। उसी सामग्री के द्वारा इसका सारा निर्माण किया गया है, सारे संसाधन जुटाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ मासिक और वार्षिक अंशदाता और हैं जो एक अपनी कमाई का निश्चित अंशदान इस गौशाला में नियमित रूप से भिजवाते रहते हैं और उसी से ये गाय माताओं की सेवा हमेशा बनती रहती है। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय व्यवस्था और की गई है। आसपास के क्षेत्र में दुकानों के ऊपर कुछ गोदान पात्र के डिब्बे रखे गए हैं। प्रतिदिन का कुछ अंश उन डिब्बों में डाला जाता है। 1 महीने में एक गौ सेवक हर दुकान पर जाता है, उस डिब्बे से सामग्री एकत्र करता है, राशि एकत्र करता है, उसके साथ के साथ रसीद देता है और फिर जो ही वित्तीय वर्ष पूरा होता है, चाहे वो मासिक अंशदाता हो चाहे वार्षिक अंशदाता हो,
उसको उसके लेजर की प्रति केसबुक के पृष्ठ संख्या सहित दी जाती है। धन्यवाद पत्र के साथ पूरी वित्तीय व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमें गौ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, किसी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बिना किसी सरकारी सहायता के हम उत्तरोत्तर रूप से गाय माता की कृपा से आगे बढ़ते रहेंगे। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गाय माता से बड़ा किसी का नाम नहीं हो सकता, भगवान से भी बड़ा है गाय माता का नाम। और इसी आदर्श को इस गौशाला में संस्थापित किया गया है। इस गौशाला की पूरे परिदृश्य का आपने अवलोकन किया, लेकिन कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी दानदाता का नाम, किसी पदाधिकारी का नाम कहीं अंकित नहीं किया गया है। अगर नाम है तो केवल गौ माता का और केवल गौ माता का नाम है। इसके अलावा उससे बड़ा किसी का नाम हो नहीं सकता है। इसलिए कहीं किसी फोल्डर में, कहीं किसी पत्रिका में, कहीं किसी दीवार पर, अन्य किसी जगह पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी दानदाता का नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इस आदर्श की भी एक स्थापना इस गौशाला के माध्यम से की गई है। आंध्रेयं सिर संबंधे भूत भवस्य मातरम नमो गोप्य श्रीमतिभ्य सौर एव च नमो ब्रह्मसुतभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः श्री गोमातृभ्यो नमो नमः। इदं पत्रवदं नमस्तेर्गं मुखास्मिन् समर्पयामि। नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि अक्षंत अक्षतम समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालायां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मनोहितानि पुष्पाणि पूजार्थे पुष्पं पुष्पमालायां नमः नैवेद्यं निवेदयामि। आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोद्योहो समवर्तत तद्यां भूमिः सहस्रोपातत लोकात् अकल्पन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ जापतिभ्य अकल पुष्पयास पुष्पति बृहस्पति पुष्पानं पंचत्वगुं रसः गौ मातरेभ्यो